हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे बेस प्लेट डिटेल के बारे में। आज का टॉपिक होगा हमारा बेस प्लेट डिटेल। बेस प्लेट डिटेल में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए और बेस प्लेट डिटेल क्या होती है और ये कहाँ पे यूज़ होती है। आज हम किसी भी ऑटोकैड कमांड के बारे में नहीं सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर ये लिखा भी हुआ है बेस प्लेट डिटेल। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ पहले कि बेस प्लेट होता क्या है। बेस प्लेट होता है, आप कोई भी पीबी का स्ट्रक्चर जब खड़ा करेंगे कहीं भी, तो वहां पे आपकी बेस प्लेट लगेगी ही लगेगी। सपोज ये एक ड्राइंग है, ये अभी मैंने ड्रॉ करी है। इसकी मेरे पास होर्डिंग्स की ड्राइंग थी, ये बनने के लिए आई है। होर्डिंग्स होती क्या है, आप रोड पे कहीं भी जाते हैं तो आप वो हाईवेज के किनारे या रोड के किनारे या मेट्रो स्टेशंस पे जगह जगह आपको होर्डिंग्स दिखाई देंगी। तो ये होर्डिंग्स क्या होती हैं, इन सब के लिए बेस प्लेट यूज होती है। जैसे कि ये एक होर्डिंग है, अब इस होर्डिंग के अंदर बेस प्लेट कहाँ पे लगेगी। बेस प्लेट की बात करें तो ये इसके चार पैर हैं, इसके इसके चार पैर होंगे। ये चार मेंबर होंगे, मतलब आप एक तरीके से इसे फोर लेग भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब इन चारों को जब लेग को हमें खड़ा करना है सपोर्ट देने के लिए, तो इसके लिए हमें बेस प्लेट डिजाइन करनी पड़ेगी। विदाउट बेस प्लेट ये चीज खड़ी नहीं हो सकती। जैसे कि ये बेस प्लेट है, इसके ये एमएस की प्लेट होगी ये, और ये बोल्ट जा रहे हैं। ये बोल्ट किसके अंदर फंसेंगे, कंक्रीट का पेडिस्टल बनाया जाएगा। इसके लिए क्या बनाया जाएगा, कंक्रीट का पेडिस्टल। और ये इस पेडिस्टल के लिए फाउंडेशन भी डिजाइन होगी और उसके ऊपर ये बेस प्लेट फिक्स करी जाएगी। तभी हम कोई पीबी का या एमएस का स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट होगा। अदरवाइज कोई बेस प्लेट के बिना कोई भी एमएस का स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं हो सकता। अब आप रोड पे भी जाते होंगे तो आपने देखा होगा जगह जगह लाइट्स जो लगी होती हैं वो पोल खड़े होते हैं। उन पोल के नीचे एक बेस प्लेट लगी होती है और बेस प्लेट के ऊपर एक बोल्ट लगे होते हैं। और वो बोल्ट क्या करते हैं, वो बेस प्लेट और बोल्ट लगे हुए होंगे, उसके ऊपर जो एमएस का स्ट्रक्चर खड़ा करना है वो वेल्ड होगा चारों तरफ स्टिफनर से। अब स्टिफनर भी मैं आपको बता देता हूँ वैसे क्या होता है। अब इसके अंदर जो हमारा बेस प्लेट का यूज हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। इस ये तो फ्रंट व्यू में दिख रहा है मुझे, बट अगर हम इसको इसी ड्राइंग को क्या बोलते हैं, अगर इसी ड्राइंग को हम वो इसका टॉप व्यू देखें तो इसका टॉप व्यू ये होगा। ये 1500 इसकी विड्थ है फ्रंट से, ये यहाँ पे 1500 होगी और ये पीछे की तरफ 2400 जा रही है। तो इसके अंदर चार बेस प्लेट लगाई गई है। कितनी, चार। ये बेस प्लेट डिटेल है। इसके अंदर 4 नंबर बेस प्लेट्स आ रही हैं और इन बेस प्लेट्स के ऊपर ये एमएस का एक स्क्वायर पाइप खड़ा हो रहा है जिसका साइज है 220 बाई 220 20 8। ये एमएस का मेंबर है जो इस पे खड़ा होगा। अगर फ्रंट व्यू में हम समझें तो ये टॉप व्यू दिख रहा है हमें, फ्रंट व्यू के अंदर ये होगा, ये जो इस बेस प्लेट के ऊपर खड़ा हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये हर एक बेस प्लेट के ऊपर खड़ा होगा। अब इसको खड़ा करने से पहले इसके नीचे एक पेडिस्टल कास्ट किया जाएगा। अभी फाउंडेशन की ड्राइंग इसकी बनी नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। ये फाउंडेशन आ रही, वो ये पेडिस्टल आ रहा है और पेडिस्टल के नीचे ये ये पेडिस्टल आ रहा है। पेडिस्टल के नीचे फाउंडेशन होगी और पेडिस्टल के टॉप पे ये बेस प्लेट आएगी। ठीक है। अब टॉप से हम देखेंगे जब बेस प्लेट को तो ये हमें बोल्ट दिख रहे हैं। कितने नंबर बोल्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर बोल्ट है 32 डाया के। और इनकी लेंथ भी देनी पड़ेगी। ये बोल्ट भी डिजाइन करने पड़ते हैं कि वो आपके स्ट्रक्चर की या जो होर्डिंग्स की हाइट है, विड्थ, लंबाई, चौड़ाई, और जो मेंबर का वेट पड़ेगा वो इसके ऊपर पड़ेगा सारा। तो ये भी बोल्ट भी डिजाइन होते हैं। और बेस प्लेट की क्या थिकनेस, बेस प्लेट की थिकनेस क्या होगी, कोई भी आप एमएस की शीट जब कटिंग करवा के लाएंगे या उसके नीचे जब फिक्स होगी
तो उसकी एक अपनी थिकनेस होगी। जैसे यहाँ पे 40 यूज करी जा रही है इस बेस प्लेट के लिए थिकनेस। और स्टिफनर क्या होता है, ये आप देख रहे हो ना, ये 100 बाई 200 का स्टिफनर लगा हुआ है यहाँ पे, 100 बाई 200 का। और इसकी थिकनेस कितनी है, 12 इस स्टिफनर की थिकनेस 12 होगी। ये यहाँ पे शायद देखते हैं एक बार लगा हुआ है स्टिफनर की नहीं, यहाँ पे स्टिफनर भी लगे हुए नहीं है, बट मैं आपको एक मैनुअली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये स्टिफनर है, तो इसके अंदर अगर देखें तो ये ऐसे आएगा, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ऐसे और फिर ऐसे, ये स्टिफनर लगे होंगे। इसको अगर मैं मिरर कर दूंगा तो ये यहाँ भी आ जाएगा। तो इसको बाहर मूव कर देता हूँ, यहाँ पे लगे नहीं थे, ठीक है, ये भी लगाऊंगा मैं, ठीक है, ये स्टिफनर आ गए। अब ये वाली जो इसकी हाइट होगी, ये नीचे वाली स्टिफनर की, ये हाइट कितनी ली हुई है यहाँ पे, ये ली हुई है 100 और 200, ये वाली हाइट है इसकी, ये वर्टिकल लेंथ, ये 200 है, ऐसे 100 है, और इस प्लेट की थिकनेस 12 है। तो हमें जो भी, क्या बोलते हैं, जब भी बेस प्लेट बनानी है, तो बेस प्लेट के अंदर आपका ये डेटा आपको दिया जाएगा इंजीनियर के थ्रू, कि बेस प्लेट की थिकनेस कितनी है, और बेस प्लेट की थिकनेस कितनी है, बेस प्लेट में बोल्ट कितने आ रहे हैं, बेस प्लेट में, और जो आप मेंबर खड़ा करोगे उस पर स्टिफनर की थिकनेस कितनी होगी। ये सारी चीजें आपको डेटा इंजीनियर देगा, उसके बाद आप ड्राइंग बनाना स्टार्ट करोगे। और कोई भी लोहे का मेंबर खड़ा होगा उसके लिए बेस प्लेट रिक्वायर्ड होगी। अगर जमीन पे खड़ा हो रहा है तो जमीन पे होगा, अगर वॉल से कोई मेंबर बाहर निकल रहा है तो उसके पीछे बेस प्लेट लगेगी। बैक साइड में अगर वो किसी बीम के ऊपर निकालना है तो वहां पे बीम के ऊपर बेस प्लेट लगेगी। इसको बेस प्लेट इसलिए बोला जाता है, किसी भी एमएस स्ट्रक्चर का है बेस यही होता है, इसी के ऊपर डिपेंड होता है सारा कुछ। तो जब भी आप बेस प्लेट बनाओ तो इसके अंदर आपको बोल्ट का ध्यान रखना है, एम बेस प्लेट की, बेस प्लेट बोलो या एमएस प्लेट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए उस चीज का भी ध्यान रखना है। और इसके ऊपर जो मेंबर आ रहा है वो भी, और स्टिफनर भी लगने ही चाहिए हर मेंबर के ऊपर, उससे वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और बेस प्लेट का साइज तो आप मेंशन करोगे ही करोगे। तो आपको मैंने यहाँ पे अब बेस प्लेट यूज यूज करने के लिए है। अब यूज कहाँ कहाँ पे होगी, ये जो भी आपका एमएस का स्ट्रक्चर खड़ा होगा या पीबी का बोले तो, सबके नीचे बेस प्लेट लगी होती है। अब कुछ जगह पे ये बेस प्लेट क्या करते हैं, ये जैसे ये वाला मेंबर आएगा जब, तो इसके नीचे वेल्ड होके आएगी। और कई जगह पे क्या होता है कि इसको साइड पे पहले कास्ट कर दिया जाता है, तो वो फाउंडेशन कास्ट कर देंगे, पेडिस्टल कास्ट कर देंगे, और उसके ऊपर बेस प्लेट रख के वो बेस प्लेट लगा देंगे, और बोल्ट बोल्ट लगा के और बेस प्लेट के लिए स्पेस छोड़ देंगे, और इसके हिसाब से इसके होल होके आएंगे, ये इसके अंदर फिक्स होके आएगी। और इसके ऊपर क्रेन की हेल्प से पूरी होल्डिंग को पकड़ेंगे और इसके ऊपर खड़ा कर देंगे, और बोल्ट फिर टाइट कर दिए जाएंगे। मेन इसका बेस स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक बेस प्लेट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, और जब इसको आप वो साइड व्यू में देखते हैं तो साइड व्यू कहाँ से बनाया हुआ है, ये यहाँ से बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ से साइड व्यू। तो इस यहाँ पे भी हमें बेस प्लेट दिखाई देगी। अब बेस प्लेट की शेप आपकी ऐसा नहीं है स्क्वायर ही होगी, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, इस टाइप की, इस टाइप की भी हो सकती है। कई जगह पे पोल के नीचे सर्कुलर बेस प्लेट भी लगा देते हैं ऐसे करके। तो बेस प्लेट की शेप भी किसी भी तरीके की हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, और सर्कुलर भी हो सकती है। आपको उसके अंदर बोल्ट का ध्यान रखना है हमेशा, और अपने ये क्या बोलते हैं इसको, इसके साथ साथ बोल्ट का ध्यान तो रखना ही है, प्लेट की थिकनेस भी देनी है, और स्टिफनर भी जरूर प्रोवाइड करने हैं। अदरवाइज स्टिफनर नहीं लगाएंगे तो उसको अच्छे से स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। अभी जो स्टिफनर होते हैं ये वैसे एमएस की शीट होती है ना, उसको काट के लगाए जाते हैं, बट कई बार क्या होता है यहाँ पे एंगल भी लगा दिए जाते हैं। एंगल कैसे लगा दिए जाते हैं, मैं आपको एक बार, ये स्टिफनर अगर मैं हटा दूं,
यहाँ पे तो एंगल ऐसे लगा, ऐसे लगेंगे, दिखा बता देता हूँ। एंगल ऐसे लगेगा। ये सपोज 40-40 mm, वो 40-40 का एक एंगल लगा दिया जिसकी थिकनेस 4 mm है, तो ये ऐसे लगेगा, ऐसे करके। ऐसे ये मैंने विदाउट डायमेंशन ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, विदाउट डायमेंशन बनाया है, ऐसे आएगा। अब ये चारों साइड में आएगा, अगर चारों साइड में हम लगाएं एंगल तो ये ऐसे लगाएंगे, ऐसे। ठीक है, तो आपको जब भी ये लगाना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें इसको कैसे लगाना है। अब ये एंगल के स्टिफनर भी हो सकते हैं, प्लेट के भी हो सकते हैं, या इसके साथ कोई दूसरा मेंबर भी लगाया जा सकता है ताकि बेस प्लेट और इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। और ये बोल्ट की हाइट ये भी मेंशन होनी चाहिए बेस प्लेट के अंदर, कि इस बोल्ट की जो लेंथ होगी वो कितनी लॉन्ग होगी। ये 1800 इम्बेडेड लेंथ लिखी हुई है, मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो 1800 mm लेनी ही लेनी है। इम्बेडेड मतलब 1800 ये अंदर जाएगा, और 2 इंची, कम से कम 50 mm, 40 mm की थिकनेस बेस प्लेट की, 3 इंची लगा लीजिए आप, 3 इंची ऊपर निकला रहेगा, मतलब 75 mm। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना ही रखना है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी बेस प्लेट की ड्राइंग बनाओ तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।